डॉक्टर साहब सब ठीक तो है? नहीं, देखिए ऐसा मत कहिए, कुछ तो उम्मीद होगी। इरफान, सबीना का 5वां महीना चल रहा है और बच्चा बिल्कुल नहीं हिल रहा है। कुछ तो कीजिए ना, बच्चे को जो भी दवाई देनी दीजिए, लेकिन इस बार हमारे बच्चे को बचा लीजिए। सबीना के साथ ये चौथी बार हो रहा है ऐसा। हर बार हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना, इस बार भी करेंगे। बट आई एम सॉरी टू से चांसेस बहुत कम है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पिछले 2-3 बार भी तुमने यही कहा था, सब ठीक हो जाएगा। और तीनों बार हमारा बच्चा, मैंने बहुत सारी मन्नतें मांग के रखी है। अब अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। देखो डॉक्टर ने जैसा कहा है, अगर हम वैसा करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर क्या करेगा, जो भी कुछ करेगा ना ये प्रसाद करेगा। हाँ ये लो, क्या है? प्रसाद है। मैंने दिल से आप दोनों के लिए बहुत दुआ मांगी है, बड़ी ताकत है इसमें। निर्मला, आज मुझे काम से लौटने में ज़रा देर हो जाएगी, तो मेरे लौटने तक तुम सबीना के साथ रह सकती हो? मैं यहाँ हूँ इसलिए ना, 1 सेकंड के लिए भी भाभी को नज़र से दूर नहीं करूँगी, आप चिंता मत करो। रोना नहीं। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारे जैसा है बिल्कुल। चश्मा लगा के देखो, हूबहू तुम्हारे जैसा दिखता है। अरे आप दोनों पे गया है। देखिए राजा बेटा मेरा राज करेगा अब। निर्मला, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। हमारी हर मन्नत पूरी हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप तीनों को किसी की नजर ना लगे बस। इरफान और सबीना ने अपने बच्चे का नाम इबादत रखा, क्योंकि ये उनकी दुआओं और मिन्नतों से मिला एक तोहफा था। उसी दिन उस हॉस्पिटल में एक दूसरी औरत ने अपना बच्चा खो दिया। जी नहीं, उसे मिसकैरेज नहीं हुआ था, उसने तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा जतीन? जतीन, हमारा बच्चा नहीं है जतीन, हमारा बच्चा नहीं है जतीन। कौन आया था? मुझे नहीं मालूम। बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। कौन आया था? बच्चा कहाँ है मेरा? हाँ? कौन आया था मेरे रूम में? बच्चा कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम तो किसको मालूम है बच्चा कहाँ है? सविता, सविता, अरे खड़ा क्या, डॉक्टर को बुला दो। बच्चा ऐसे कैसे गायब हो सकता है? आपका स्टाफ सो रहा था क्या? मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। आपका बच्चा वापस मिल जाएगा मैडम, थोड़ा सा सब्र रखिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। हॉस्पिटल बड़ा हो या छोटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इतना पैसा चार्ज करते हैं आप लोग एक रूम का। क्या कर रहा था आपका स्टाफ? हाँ, मेरा बच्चा रूम से कैसे गायब हो सकता है? देखिए आप शांति रखिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस चले गए हैं, सारे हॉस्पिटल में चेकिंग चल रही है। देखिए मिस्टर, अगर मेरा बच्चा मुझे 1 घंटे में नहीं मिला तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। इबादत, बच्चे का नाम इबादत रखते हैं। पुलिस ढूंढ रही है ना हमारे बच्चे को? हाँ, मिल जाएगा। किस हाल में होगा, इतना छोटा सा है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए जतीन, मुझे मेरा बच्चा चाहिए जतीन, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सर, मैं सरला, मैं ही मैडम जी के कमरे में बेडशीट बदलने गई थी। उस समय पाले में बच्चा था? हाँ बिल्कुल सर, और मैडम बच्चे के साथ खेल रही थी। क्या हुआ शोना बाबू को? ऐसे ऐसे मुंह बना रहा है। निन्नी आई है? निन्नी नहीं आई, अम्मा के साथ खेलना है। हाँ, मैं 2 मिनट में नया बेडशीट लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी करो, मुझे सोना भी है। सर, मैंने लौटकर बेडशीट चेंज किया, तब मैडम टॉयलेट में थी। मेरा काम हो गया था
और मैंने जाते टाइम मैडम को आवाज़ भी दी थी। मैडम, मैंने बेडशीट बदल दी है, अगर कुछ चाहिए तो बेल मार दीजिए। जब मैं बाहर आकर अपनी सीट पर बैठी रही थी तभी मैंने मैडम जी की चीख सुनी। उनकी चीख सुन के हम सभी लोग अंदर घुस गए। वहाँ जाके देखा तो पालने से बच्चा गायब है। तुमने रूम से निकलने के कितने देर बाद सविता की चीख सुनी? मुश्किल से 5 मिनट के बाद सर। उस दिन तुम ड्यूटी पर थे? हाँ साहब। ये बच्चा बाहर ले जाने का प्रोसीजर क्या होता है? ऑफिस से क्लियरेंस पास दिया जाता है, उस पास के बिना हम किसी बच्चे को बाहर जाने नहीं देते हैं। सब लोग ये रूल फॉलो करते हैं क्या? एकदम स्ट्रिक्ट है साहब। कुछ साल पहले ऐसे ही एक बच्चा चोरी हो गया था, तब से डबल चेकिंग करते हैं सिक्योरिटी पास को। यस सर। तो बच्चा 6 दिन पहले चोरी हुआ है, बिना सिक्योरिटी पास के बच्चा बाहर जा नहीं सकता। यस सर। तो लेकिन ये हुआ कैसे? तुम ऐसा करो, इन 6 दिनों में जितने बच्चे पैदा हुए हैं ना, सबको ट्रेस करो सर। और सारे बच्चों का फोटोग्राफ भी लो। ओके सर। इनमें से कोई भी नहीं है। उस दिन जब आप बाथरूम में थी तो बाहर किसी की आवाज़ सुनी थी? याद नहीं, लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ सुना होता तो मैं तुरंत बाहर आती या आवाज देती। जब मैं गई तो मेरा बच्चा सो रहा था। मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए। सविता शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। 1-2 दिन के बाद फिर मिलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, कोई उम्मीद है? हम पूरी कोशिश करें। इंस्पेक्टर साहब, कोशिश नहीं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में। और किसी को क्या मिलेगा मुझसे मेरा बच्चा छीनकर? भाई, वो मैं गांव जाना चाहती हूँ। अरे लेकिन निर्मला, इस वक्त कैसे? सबीना एकदम अकेली हो जाएगी, अभी मत जाओ। भाई, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और शायद वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। अरे ऐसे नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट, ये कुछ पैसे रखो। रखो। ये बच्चे को बाहर ले जाने का पास कैसे इशू होता है? सर, हर बच्चे का एक अलग अलग नंबर होता है और डॉक्टर का सर्टिफिकेट। अच्छा, पिछले 10 दिनों में यहाँ से कितने बच्चे डिस्चार्ज हुए? सर, आज सुबह तक 373। मुझे सबकी क्लियरेंस फाइल चाहिए। पुलिस ने पैदा हुए बच्चों के रिकॉर्ड्स की जांच की, खासतौर पर उस दिन के रिकॉर्ड्स की जिस दिन सविता ने बच्चे को जन्म दिया और जिस दिन उसका बच्चा चोरी हुआ था। सविता और जतिन न सो पा रहे थे न खा पा रहे थे। अपने नवजात को वापस पाने के लिए वो दोनों भी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। जतिन और सविता ने अखबार में इश्तिहार देकर ये अपील की थी कि जिसने भी उनका बच्चा चुराया है वो बच्चा सही सलामत लौटा दे, जिसके बदले में न सिर्फ उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा बल्कि उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। इरफान ने इत्तेफाक से ये इश्तिहार देख लिया। उस दिन 9 बच्चे पैदा हुए, जिसमें 2 लड़कियां और 7 लड़के थे। सविता के लड़के के बारे में आप जानते हैं जी। बाकी 6 लड़कों में से 1 लड़का मरा हुआ पैदा हुआ था। मुझे उसका डिटेल चाहिए। वो केस डॉक्टर अवस्थी देख रहे थे। 1 मिनट। क्या हुआ? परेशान क्यों है? सब कुछ बताना जरूरी है। तुम इसको गर्मी में लेके क्यों खड़ी? लेके जाओ ना इधर। क्या हुआ? क्या लिखा है अखबार में? बताया ना, वही तो काम का नंबर जो देख रहा हूँ, वही तो फोन कर रहा हूँ। तो ऐसे छुपा क्यों लिया? जाओ। कोई रिस्पॉन्स मिला एडवर्टाइजमेंट का जतिन? नहीं सविता, अभी तक किसी का फोन नहीं आया। सविता, ये चांस की बात है। सबसे पहले तो उस आदमी या औरत को हमारी एडवर्टाइजमेंट दिखनी चाहिए, फिर हो सकता है ये बात उसके मन को छू जाए या 5 लाख के लालच में वो हमें फोन कर ले। बस तुम इनाम की रकम बढ़ा दो जतिन। मुझे पता है वो लोग हमें हमारा बच्चा लौटा देंगे। सविता, उससे जो बन पड़ रहा मैं कर रहा हूँ ना, पुलिस भी तो अपना काम कर रही है। तुम लोग
कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हें क्या पता एक माँ पर क्या गुजर रही है। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि मेरा बच्चा मुझे ज़रूर मिलेगा। सर मदर का नाम सबीना था, फादर का नाम इरफान। ये सबीना की चौथी प्रेगनेंसी थी सर, और तीनों प्रेगनेंसी में उसको स्टिल बर्थ हुआ था सर। और इस बार भी चौथी प्रेगनेंसी में भी बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था सर। डॉक्टर साहब, इस बार कोई खुशखबरी बच्चा नहीं इरफान, सॉरी, इस बार भी कोई खुशखबरी नहीं है, सॉरी। भाईजान क्या हुआ, लड़का या लड़की? इरफान और सबीना का जो मरा हुआ बच्चा पैदा लिया, उसका भी तो कोई टैग नंबर बना होगा। हम लोग मरे हुए बच्चों को टैग नंबर नहीं देते। इरफान और सबीना उस दिन हॉस्पिटल से निकल गए जिस दिन सविता का बच्चा चोरी हुआ। राइट। और इस क्लियरेंस पास के अनुसार सबीना के हाथ में जो बच्चा था उसका टैग नंबर है 9। देखिए सर, टैग नंबर 9 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन 9 डिलीवरीज ही हुए थे जिनमें एक स्टिल बर्थ था। सो सर 8 टैग नंबर ही इशू हुए थे उस दिन। हो सकता है क्लियरेंस डिपार्टमेंट की कोई गलती हो गई हो, शायद। पर सबीना के हाथ में जो बच्चा था वो किसका था? मुझे कई बार शक हुआ, मगर पूछा नहीं। किस बारे में? इबादत, इरफान, क्या इबादत मेरे पेट से जना है? देखो इरफान, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज मुझसे सच कहो, ये नजरें ना चुराओ। 3 मरे बच्चों का मुंह देखा है मैंने, सच सह लूंगी मैं। सबीना, इबादत हमारा बेटा है, मेरा बेटा है। वो तो है और हमेशा रहेगा, लेकिन सिर्फ एक बार मैं ये जानना चाहती हूँ, उसे मैंने जन्म दिया है या नहीं? इस बार भी बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। उसे किसने जन्म दिया? मैं नहीं जानता। उसे निर्मला लेके आई थी, और वो कहाँ से लाई थी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। भाभी को पता है? कैसे बताऊँ निर्मला, इस बार मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई। क्या बताऊँ सबीना को? भाभी को बताने की जरूरत भी नहीं। खबर मिलते ही मैंने फोन लगाया था अनाथ आश्रम में। वहाँ से उन लोग थोड़ा पैसा लेंगे, कुछ 2-2.5 लाख। पर भाभी की खुशी के सामने पैसा क्या चीज़ है? बहुत पैसे की नहीं निर्मला, लेकिन परेशानी हो गई तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अनाथ आश्रम का बच्चा है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ भाभी के बारे में सोचिए, बस उन्हें पता नहीं चले। आप हाँ कह दीजिए भाई साहब। देखिए भाई साहब, वक्त बहुत कम है और भाभी ठीक। ये लीजिए, जल्दी से जाके सबीना भाभी के कमरे में रख दीजिए। उनके होश आते ही हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन निर्मला, तुम इतना घबराई क्यों? ये तो अनाथ आश्रम का बच्चा, और हम पैसे तो... हाँ, आप ये हॉस्पिटल वाले को जानते नहीं। बहुत सारे सवाल करेंगे, कौन से कागज़ पे दस्तखत कराएंगे, क्या क्या करेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। आप सिर्फ भाभी और बच्चे के बारे में सोचिए। हाँ, ये लीजिए, ये आपका बच्चा है। सबीना, मुझे लगता है निर्मला ने हमसे झूठ कहा है। मैंने अखबार में पढ़ा, अब क्या करें? क्या करें? इसे मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने इसे अपना दूध पिलाया। ये हमारा इबादत है, हमारा बच्चा है। वो देखो,
बिल्कुल तुम पर गया है। तुम पे गया है, नाक देखो कैसी चिपकी सी है तुम्हारे जैसी। ये वही दिन था जब इरफान ने पूरे मोहल्ले के लिए दावत रखी थी और ये वही दिन था जब पुलिस ने सविता को ये खुशखबरी सुनाई थी कि उसके बच्चे को लगभग ढूंढ लिया गया है। पुलिस ने जतिन और सविता को इरफान के घर के पते पर बुलाया। खुलवाइए ना। सर आप पूरा यही घर है? ये इरफान और सबीना यहीं रहते हैं? जी वो कहीं बाहर गए होंगे। क्या बात है? कुछ बता के गए? कहाँ गए, कब आ रहे हैं? लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? देखिए आप बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी साहब बात ऐसी है कि उन्होंने हॉस्पिटल से एक बच्चा चुराया है। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। देखिए पिछले जुमा को ही अल्लाह की मेहरबानी से उसके यहाँ एक बच्चों का जन्म हुआ है। इबादत नाम है उस बच्चे का। भला वो दूसरे के बच्चे को क्यों चुराएंगे? वो बच्चा मेरा है। उस सबीना ने मेरा बच्चा चुरा। देखिए ये सब नामुमकिन है। अरे इरफान भाई एक सच्चा इंसान है और वो ये सब थोड़ी करेगा। अरे इतना खुशी का माहौल है, उन्होंने बच्चे की खुशी में सबके लिए दावत रखी है, हम सबको बुलाया है। देखिए आप ये बेबुनियादी इल्जाम मत लगाइए। देखिए ठीक है। इरफान आ जाए तो उसे कहना मुझे फोन करे। हाँ ठीक है, मैं फिर ही बात कर लूंगा। एक मिनट। सविता जी आपका बच्चा आपको मिल गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आप उन दोनों के खिलाफ रेड अलर्ट जारी कीजिए। मैं इतना नजदीक आकर अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ इधर आइए। हालात बहुत नाजुक हैं, कृपा करके शांति बनाए रखिए। समझदारी से काम लीजिए, बात बिगड़ जाएगी। चलिए, मैं कह रहा हूँ चलिए। अपने आप को संभालो सविता। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है ना, हमें हमारा बच्चा मिल जाएगा। हाँ? जति, हमें हमारा बच्चा कभी नहीं मिलेगा जति। हम कौन होते हैं तय करने वाले? भगवान है ना। हाँ? साहब आपसे कोई मिलने है साहब? कह दो नहीं है घर पे। साहब साथ में बच्चा भी है। बच्चा है ना? हमारा बच्चा जति, हमारा बच्चा। इसका नाम इबादत है। पिछले एक हफ्ते से ही हमारे पास है। अल्लाह का तोहफा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। यकीन मानिए हमें इस बात का इल्म नहीं था कि ये बच्चा आपका है। हमें तो यही बताया गया था कि ये अनाथ आश्रम से लाया गया है। कल जब हमें सच्चाई का पता चला तो हमने ये फैसला किया कि हमें इसे लौटाना चाहिए। हालांकि ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन इसे वापस नहीं करते तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता हमसे। आप नहीं जानते आपने हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। मुझे मेरा वादा याद है।
आप कैश लेंगे या चेक? अरे नहीं प्लीज देखिए, शर्मिंदा मत करिए प्लीज। हम इबादत अब अपनी असली माँ के पास है, से बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कोई नहीं। पिछले 7 दिनों में उसने हमें जो खुशियाँ दी हैं, हम अपनी बाकी की जिंदगी उसी के सहारे गुजार लेंगे। चलो। सविता और जतिन सबीना के जज्बात अच्छी तरह समझते थे। आज भी सबीना हर हफ्ते बच्चे से मिलने आती है। सविता और जतिन ने बच्चे का नाम भी नहीं बदला। वो लोग आज भी उसे इबादत के नाम से पुकारते। निर्मला को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया और ये पता चला कि वो पहले सविता और जतिन के घर पर काम करती थी और नवजात बच्चे चुराना उसका पुराना पेशा था। इबादत खुशकिस्मत था जो गुम तो हुआ, पर जब मिला तो उसे अलग अलग मजहबों से वास्ता रखने वाले एक नहीं बल्कि दो माँ बाप का प्यार एक साथ नसीब हुआ। सविता और जतिन को उनका खोया हुआ बच्चा वापस मिल गया। इरफान और सबीना ने नैतिकता और इंसानियत की मिसाल कायम की। चोरी किए हुए कई बच्चे तो ट्रेस होते ही नहीं। हमारे देश के अडॉप्शन लॉ में भी कई ऐसे लूप होल्स हैं जिन्हें पेशेवर चाइल्ड ट्रैफिकर्स मिसयूज करते हैं। क्राइम पेट्रोल सनसनी में ये था चिल्ड्रन स्पेशल वीक। अगले हफ्ते केसेस का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे केसेस, ऐसे जुर्म जिन्होंने देश को हिला दिया।